जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। विश्व के प्रथम मसीहा, सतयुग के निर्माता, दूरदर्शी, भूख जोतक, खेतिहर काश्तकार संगठन के जन्मदाता, हम सारी संगतों के परम पूज्य और बहुत ही प्यारे प्यारे जय गुरुदेव, आपके चरणों में सारे प्रेमियों का प्रणाम बंदगी स्वीकार हो। जय गुरुदेव। अभी जब पहले लोगों ने कहना शुरू किया और जब सुबह मनीष भैया ने हर चीज बताई तो मुझे भी स्वामी जी की एक एक बात याद आ गई। इस साल जब काशी का यज्ञ हुआ था और उसमें स्वामी जी महाराज, पूरा तुम नहीं बताएंगे लेकिन आप सबको मालूम कि स्वामी जी ने काशी के यज्ञ में कहा था कि आगे भविष्य में संगत में ज्वार भाटा आएगा। फिर अभी होली में कहा अभी तुम एक दूसरे से जय गुरुदेव क्या प्रणाम करते हो, गले मिलते हो, फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम जय गुरुदेव एक दूसरे से करोगे नहीं, संगत तार हो जाएगी। जब हम लोग बड़े दुखी हो गए कि ये क्या स्वामी जी कहने लगे, तुरंत स्वामी जी फिर बोले, लेकिन बच्चा मैं, स्वामी जी अपने आप को ऐसे हाथ धर के बोले, लेकिन बच्चा मैं फिर सबको एक करूंगा, तो दोनों आएंगे कि नहीं? अरे उनके सिवा और किसके अंदर दम है जो एक कर दे? उसी की आवाज में वो कोशिश है, चलो बच्चा चलो दौड़ के आओ। मैंने बताया, सुबह बताए थे और अभी फिर सुन लीजिए कि जब हम होली के कार्यक्रम में, मथुरा मधुबन के कार्यक्रम में पहुंचे थे उस जय गुरुदेव मधुबन इंटर कॉलेज में, उस समय मेरी अंदर की भावनाएं थी स्वामी जी महाराज फिर से आ जाओ ताकि फिर हमको माइक लगा के बोलने को मिल जाए, वही है जो आए हुए हैं। और देखिए कुछ ही दिनों के बाद अभी जब गुरु पूर्णिमा हुई उसी के बाद मैंने एक दिन रात में सपना देखा कि स्वामी जी महाराज आए हैं और उनके साथ में न जाने कितने प्रेमी, कुछ को हम पहचान रहे कुछ नहीं पहचान रहे, और टाटधारी बहुत कम है। और स्वामी जी सबको बता रहे बहुत लंबा मंच बनवा रहे। तो हम कहते अरे हम तो कहा करते थे 40 फीट से ऊंचा मंच बनेगा, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, तो स्वामी जी बनवा रहे। तो बल्लियां बड़ी बड़ी मोटी, गड्ढा खुदवा रहे किसी से कुछ। अब हम तो अकेले छोटे से, मुझे बल्ली उठा ही नहीं पा रहे। तो स्वामी जी मुझे माइक पकड़ा के कहते चल तू गा जाके, वही है जो आए हुए। तो जब रावण के वंशज में उसका सपना सच हो सकता है तो हम लोगों का सपना सच नहीं होगा। इसलिए आज जो मनीष भैया ने कहा, देखिए शरीर से तो वो चाहे जवाने, लेकिन जो आपके नवंबर में जो पूर्णमासी है, देखिए पहले नाम में जब जीवात्मा पहुंचेगी तो आपको गुरु पद मिलेगा। गुरु के चरणों की कीमत अंदर रूहानी आपके समझ में आएगा। लेकिन जब तीसरे नाम में आपकी जीवात्मा पहुंचेगी तो मीरा जैसे दीवानापन, विरह, तड़प, प्रेम उमड़ेगा। और स्वामी जी महाराज जब नाम दिए तो हम लोगों को क्या कहे, तीसरे नाम में बच्चा कार्तिक मास की पूर्णमासी का चांद, उसकी उपमा उन्होंने दिया कि नहीं दिया? तो मालिक से विनती है, अरे बाहर तुम्हें फुर्सत न मिले, मान ले उस दिन ना हो किसी कारणवश, क्योंकि हम अपना अटकल लगाए, लेकिन अंदर वाले अंदर में दर्शन सबको देके वो 10वां द्वार, वो मानसरोवर के घाट में सबको नहला देना, ताकि ये सारी सुरतें मीरा बन जाए तुम्हारी, ये तुम्हारी राधा बन जाए, तुम्हारी शिवरी बन जाए, तुम्हारी प्रेमिकाएं बन जाए, हनुमान बन जाए। क्योंकि स्वामी जी महाराज के शब्द में मथुरा आसन पर साधना शिविर के टाइम जब उन्होंने पहली साधना शिविर की तो कहा स्वामी मंच पे आकर और तुम इधर तुम देख रहे हो, उधार ले रहे हो, नीचे कर
ये क्या है? अरे मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे भी देखो, पता नहीं हमारी तुम्हारी आंखें कमर मिल जाए तो प्यार हो जाए। ये बात मुझे लग गई। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। आप तो स्वामी जी जहाँ मिलते हैं वो खुद देखा करते हैं, पता नहीं कब आंखें खुल जाए। और जिसकी आंखों में इनकी आंखें मिल गई, नूर ही नूर बरसता है जिनकी आंखों से, एक पल को भी जुदा होते ना ख्याल होते। जिसकी नजरों में नजर डाल के वो मुस्का दे, उसका जागृत कोई दुनिया में है भगवान नहीं। तो प्रेमियों, आज सब लोगों के आंखों के दोनों बीच में जहाँ जीवात्मा बैठी है, न जाने कितने युगों से सोती रही, लेकिन आपने सर्जन मारी जगाई रे फकीरों। तो ये जब जीवात्मा जागृत अवस्था में हो गई, इस जागृत अवस्था के जीवों को अरे कार्तिक पूर्णमासी 8 नवंबर को मिलन कर लेना, मिलन कर लेना मालिक। तो जब सब सारी गिनती सुनते रहे तो क्या नहीं सुनेंगे? आप उनकी भविष्यवाणी याद करें। स्वामी जी ने कहा संतों का राज्य होगा। तो क्या वो जो घर घर गेटवा कपड़ा पहन के आते हैं और मालिक ये दे दो गाँव और बाजारों में लेते उनका? आपने मालिक का नाम लिया, 5 नाम रूप स्थान ध्यान भजन और मालिक का अपनी कमाई के खाते, तो आपको अभी आप भूल गए। स्वामी जी ने कहा मैं अभी एक समय ऐसा आएगा कि टाट उतरवा के टाट के लंगोटी लगवाऊंगा। तो हमारे ध्यान से तो तुम सबको तो लंगोटी लगवा देंगे, और जो नए टाट पहनाएंगे वो होंगे वो। और जो स्वामी जी ने भविष्यवाणी में कहा है कि हर जिले में महात्मा, हर उसमें तहसीलों महात्मा, अरे इन विधायक आदि के ऊपर कौन होगा? महात्मा। और हम लोग खूब गाते रहे, कोई है संत राज्य भारत में कोई बचाए बची है ना। तो प्रेमियों, वो भी समय आएगा, तो इंतजार करो। जब से इन्होंने उस समय जब ये बोल रहे थे मनीष भैया और ये सुना रहे थे, समझा रहे थे, मेरे रोंगे खड़े हो गए। और क्या याद आ गया? उनके आने की जब से खबर है मिली, हर गली हर गली मुस्कुराने लगी। आज ही से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो सब बड़ा खुश, बड़ी अच्छी बात। देखिए ये सावन का महीना है, हम लोग सावन का महीना भले ही ये सूखा चला गया, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों के आंसू नहीं बहाए। स्वामी जी ने कहा था बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ बाप भी दूध नहीं देता। बिरह के 2 आंसू बहाना कठिन है। अरे इस कार्यक्रम में अगर आप हम नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे? इसलिए हे प्रेमियों, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी बंदगी, ऐसा दर्द भरा वो सुना दो कि मालिक खुद रो बैठे हैं। जब हमने सुबह भी बताया था कि जब हम आ रहे थे रात में तो नीचे की सीट थी, लेटे हुए थे, ऐसा लगा मालिक आए और कहते मैं भी सबको याद कर रहा हूँ, बहुत रोता हूँ सबके लिए। अरे जल्दी करो, तुम सबके सब मुझे बुलाते क्यों नहीं हो? इसलिए प्रेमियों, आदेश नहीं विनती है कि आप अपने अपने घरों पर लिख ले जाके अपने दिल में पहले लिखें क्या? आओ बाबा जय गुरुदेव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सतयुग का स्वागत तो प्रेमियों, हमें आपको पहले स्वागत परम पूज्य स्वामी जी महाराज का करना है। और मथुरा में जब कार्यक्रम हुआ स्वामी जी महाराज का मैंने स्वप्न में देखा, तो पानीपत के उमेश और कितने टाटवारियों को पहचाने, कुछ को नहीं पहचाने, और उसमें ये हमारे गोपी भैया भी थे। ये हुजूर के चरणों गिर पड़े तो स्वामी जी पीछे हटे, कहा रहे तो शुद्ध हो जा, संग दोष छोड़ दे, तू तो मेरा बड़ा लाडला है। सबको कहते थे लाडले बेटे, आज स्वामी जी ने कह दिया लाडले। तो देखिए, जब स्वप्न में हरिश्चंद्र दान कर सकते हैं और स्वप्न में सपने बांध और लंका जारी, तो आज
कि मथुरा आश्रम पर ही स्वामी जी महाराज का मंच बनेगा और 40 फीट से ऊंचा बनेगा। और जब हम हर जगह पर आवाज लगाएंगे, गुरु महाराज आएंगे, हम सबको बुलवाएंगे। सोच लो, नालायक ही सही, हम हैं तो उनके, अरे हम सब हैं तो गुरु महाराज के। तो जब स्वामी जी महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ होगा, तो चौथे यज्ञ में जब स्वामी जी ने कहा कितने महीनों पहले प्रचार होगा, लिखाई होगी, पर्चे बटेंगे, तैयारी होगी, तो प्रेमियों क्या गैरों को बुलवाएंगे? हम सबको बुलवाएंगे। जय गुरुदेव जी आएंगे, हम सबको बुलवाएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे, तब धरा में सतयुग लाएंगे। तो प्रेमियों, हम सब लोग गुरु महाराज के शुभागमन की अच्छा, जैसे अभी हमारे दर्शन भाई ने कहा कि सबको ये तो बता दो कि नहीं गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज से शरीर हैं और आएंगे। तो प्रेमियों, विश्वास करो कि स्वामी जी महाराज उसी रूप में, उसी तरह से, वैसे ही आएंगे। लेकिन स्वामी जी ने एक बात कही थी, आगे भविष्य में राम और कृष्ण का इतिहास पीछे चला जाएगा, भारत की आध्यात्मिक शक्ति, योग शक्ति से पूरा विश्व नतमस्तक होगा। तो स्वामी जी महाराज जब आएंगे, जैसा मैंने उन्हें स्वप्न में देखा और आभास किया है, अब उनके झुर्रियां नहीं होगी। और जैसे आज के 30-40 साल पहले हम लोग दौड़ते थे और स्वामी जी पैदल चलते थे, स्वामी जी महाराज का स्वरूप, आवाज को सुन करके 30-40 साल पहले वाले जय गुरुदेव को लोग याद करेंगे और पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबाएगा। ये भारत के बहुत बड़े गौरव की बात है। और फिर हम लोगों को तो गर्व होना चाहिए, जो चीज राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा को, विष्णु को नहीं मिली, वो चीज आज हम लोगों को मिली। 5 नाम, रूप, स्थान, ध्यान, भजन, ये तो एक बहाना है, सारा काम जय गुरुदेव नाम से होगा। एक बार हमारे कानपुर का प्रेमी बड़ा नौटंकी नाटक खेला करता था। स्वामी जी महाराज बोले जय गुरुदेव नाम किसका? उसमें हम लोग परमात्मा का था, परमात्मा का। तो वो स्वामी जी के पीछे ही खड़ा वहीं पर, और स्वामी जी महाराज वो हम लोगों से काम करवा रहे थे साधना शिविर में। वो कहता आपका, जय गुरुदेव नाम किसका? तो कहता आपका। स्वामी जी पीछे बोले क्या कहा? तो आपका तो है ही। अरे आपका न हो तो आप ये कहते हो कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो तुम क्यों मिलोगे? तुम्हारा नाम है तभी तो मिलोगे। तो प्रेमियों देखिए, जय गुरुदेव स्वामी जी ने अपने गुरु को कहा, उन्होंने अपने गुरु को जय गुरुदेव कहा, और हम लोगों ने अपने गुरु महाराज को जय गुरुदेव कहा। तो असली तो ये है कि जय गुरुदेव नाम आपका, और आप आएंगे। और जब भी हम लोग पुकारते 5 नाम कहाँ याद रहते? कोई बात हुई, जय गुरुदेव और जय गुरुदेव नाम से मिलते रहते, मतलब वादा है कि हम मिलेंगे। तो प्रेमियों, अब मथुरा आश्रम पर भी धीरे धीरे ऐसा सुधार होगा। उनके आने के पहले ही देखना, अच्छे से अच्छे लोग, समझ में नहीं आएगा क्या, कैसे, क्या हो गया, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, पूरा विश्व जान जाएगा। और मुक्ति दिवस जेल जाने के बाद जब स्वामी जी आए, तो वो मुक्ति दिवस तो हम लोग अभी मना रहे, लेकिन महामुक्ति दिवस पूरा विश्व मनाएगा। ये दीपावली हम लोग मनाते रहे, लेकिन जब स्वामी जी महाराज आएंगे अब की बार, तो महादीपावली पूरा विश्व मनाएगा। सोचो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, उस गुरु के शिष्य हैं जिसको पूरा विश्व नतमस्तक होगा। ये जितने मतलब ब्रह्मांड जितने भी लोग हैं, इन सब के ऊपर के धाम अनामी से आए। तो प्रेमियों, हम सभी लोग गुरु महाराज का इंतजार करें। उन्होंने स्वयं कहा कि बच्चा मैं सबको एक करूंगा, एक करूंगा, और हम सब हैं तो एक ही।
अरे आप ये क्यों भूलते हो? गुरु पूर्णिमा में जब डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी थे संगत में, तब स्वामी जी मुझे याद है एक बड़ी थाली में, और तिवारी जी बार बार कपूर डालते जाते थे, स्वामी जी जली और उसको बहुत बढ़िया लौ जल रही थी। स्वामी जी घूम घूम करके आरती सबकी कर रहे थे। तो कैसे हम लोग भूले कि एक बात उनकी याद आती है। तो प्रेमियों, उधर कबीर साहब ने क्या कहा? गुरु नवेदे शिष्य को सच्चा साधु जान। और प्रेमियों, हमने आपने अनुभव किया कि बाद में सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज सत्संग होने के बाद 15-15, 20-20 मिनट तक सर नीचे झुकाए रहते थे, और हम लोग अपना सर उठाकर, स्वामी जी ने भी सर तो फिर ऐसे कर दिए। तो जो संगत, स्वामी जी ने कहा संगत मेरा स्वरूप है, तो ये संगत बैठी है और संगत के अंदर आप ही का अंश है। और इन्होंने आपके लिए हाथ उठाया, आवाज दी, आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और तीनों लोगों में भगवान बड़े की भक्त, अरे भगवान बड़े हैं। अगर भगवान बड़े होते तो तनिक दही के कारण कान्हा नाचत नाच हजार। स्वयं कृष्ण ने कहा, 2 पैसे का बिक जाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, रथहा को बर्तन मांझू, छानी छानी छुआऊं। और भक्त कहे जैसी भक्तन की जैसी रुचि देखो तैसो भेष बनाओ। तो हम लोगों की रुचि तो यही है कि किसी दूसरे भेष में आ गए। सरकार तो हम साधु महात्मा दूसरा समझ के आपको वो आदर वो प्यार न दे सके, वो सम्मान न कर सके, इसलिए हमें तो आप ही का ये स्वरूप बड़ा प्यारा है। जो बात आप में है किसी और में नहीं, झुकता है सर ये आपको किसी और को नहीं। तो आप ही आए, आप ही जब आएंगे तब हम सबको पूरा बोध होगा। तो पहले अगर मान लिया भैया ने कहा 8 को हमारी गणित बताती है, और आपको कोई लीला सूझी और ना हो, तो आप सबकी विनती है, सब लोग मालिक से कहे, अरे बाहर ना हो तो ना हो, कम से कम अंदर आके 10वां द्वार का वो मानसरोवर का स्नान करा दो। आज सावन में वादा करो स्वामी जी महाराज, आपको आना पड़ेगा, ये विनती है। चाहे जितना हमें रुला लो, चाहे जो भी करा लो, लेकिन वादा करो 8 नवंबर को दर्शन जरूर देना पड़ेगा तुम्हें। तो प्रेमियों, विश्वास के ही फल हैं। और ये मत समझो वैसे आप लोग कहते हो कि नहीं टाट वाले, अरे क्या है, सुबह भी कहा था रब्बी राम वनवासी, और चले गए लक्ष्मण साथी बन के, भरत बैरागी बन गए। अगर आप जैसे शत्रुघ्न भैया न होते तो अयोध्या कहाँ जाती। इसलिए आप राम के बराबर के, आप हमारे बराबर के हैं। और आपकी महिमा कितनी बड़ी है कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो जाए, वो समय गया जब कहीं टाट वालों के बीच में इक्का दुक्का सफेद लाल पीले कपड़े वाले थे, और आज सफेद लाल नीले पीले और आपके सूती तेरी काट के कपड़ों में हर कार्यक्रम में कहीं इक्का दुक्का बोरा वाले मिलते तो है क्या? सोचो। तो इसलिए आप सब हमारे सिरमौर हैं। आपने हम लोगों की टाट वालों की पूजा की, लेकिन आपसे काम ले गुरु महाराज के तरफ से और गुरु महाराज की प्रेरणा से ये सारे टाट वाले आप सबके ऊपर फूल बरसाएंगे, और आगे भविष्य में आप सबका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जय गुरुदेव। इन्हीं सब
शब्दों के साथ में देखो, थोड़ा खाओ तो ठीक रहता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।